हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं टर्बो रेपो जो कि एक मोनो रेपो मैनेजमेंट टूल है। इसमें हम देखेंगे कि टर्बो रेपो से कैसे मंथ स्टैक सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें गेट स्टार्टेड में जाना है। गेट स्टार्टेड में जाके गेटिंग स्टार्टेड, और अगर टर्बो ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो ये कमांड रन करें, लेकिन मैं ग्लोबली नहीं करने वाला हूँ। यहाँ जो कमांड है, ये कमांड हमें यूज करना है, तो मैं इसे करता हूँ कॉपी और फिर मैं यहाँ से एक टर्मिनल खोल लेता हूँ। और जिस भी फोल्डर में आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना है, उस फोल्डर में जाके इस कमांड को पेस्ट कर देना है। फिर इस कमांड को पेस्ट करने के बाद हमें जो प्रोजेक्ट का नाम है वो हमें देना होगा। तो यहाँ दे देते हैं मंस्टेक मोनोरेपो। फिर यहाँ पे हमें पैकेज मैनेजर चूज करना है, तो यहाँ एरो बटन से मैं पीएनपीएम चूज कर लेता हूँ। फिर ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। फिर इंस्टॉल होने के बाद हम अपना प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। VS कोड ओपन होने के बाद मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे हमें पहले से ही कुछ फाइल्स और फोल्डर दिखेंगे। तो हमारा जो मेन काम होगा, ये एक एप्स फोल्डर के अंदर होगा, और दूसरा हमारा पैकेजेस फोल्डर है, उसके अंदर जो भी काम होगा। तो यहाँ पे पहले से हमें डॉक्स और वेब, ये दो चीज़ पहले से ही मिले हुए हैं। तो एक काम करते हैं, ये दोनों को हटा देते हैं, फिर से ही सब चीज़ क्रिएट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, रिमूव। तो यहाँ हमारा जो ऐप्स है वो एम्प्टी हो चुका है। तो सबसे पहले हम एक ऐप क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए कमांड हम डालेंगे pnpm dlx turbo generate workspace, और इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट करेंगे। फिर हमें यहाँ पे अप्रूव करना होगा। अप्रूव करने के बाद हमें पूछा जाएगा कौन सा वर्क स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं, ऐप सेलेक्ट करना है। अगर पैकेज सेलेक्ट करना हो तो पैकेज एरो बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें नेम देना होगा, नेम जैसे हम एपीआई दे देते हैं। फिर यहाँ पूछा जा रहा है वेयर शुड एपीआई बी एडेड, तो यहाँ जो पाथ दिया हुआ है ऐप स्लैश एपीआई, तो हमें यही रखना है। फिर यहाँ पे क्या हमें यहाँ कोई डिपेंडेंसीज ऐड करना है, तो हम करते हैं यस। फिर हम क्या ऐड करना चाहते हैं, तो एक हम डेव डिपेंडेंसीज ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो भी नेविगेशन है स्पेस से सेलेक्ट होता है, ए से ऑल, आई से इन्वर्ट, तो यहाँ उस हिसाब से आपको जो ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से इंटर। फिर कौन कौन से डिपेंडेंसीज ऐड करना चाहते हैं, तो मुझे ESLint कॉन्फ़िग और टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िग, ये दो मैं ऐड कर देता हूँ। फिर ये जो हमारा है सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ मैं अगर एप्स में आऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक एपीआई ऐप बन चुका है। इसी तरह एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ, नहीं इसे अभी मैं रहने देता हूँ। इसे मैं एक बार क्लियर करके, ये हमारा एपीआई हो गया। और एक मैंने जनरेट वर्कस्पेस से किया, अब मैं इसमें वीट से रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। उसके लिए मैं वीट का जो वेबसाइट है वहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक बार, और यहाँ से मैं कमांड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो प्रोजेक्ट मुझे पहले तो ऐप्स के अंदर चाहिए, ऐप्स के अंदर मुझे नाम देना है वेब। फिर यहाँ पे जो भी आपको जो चूज करना हो वो यहाँ पे चूज करके उस हिसाब से टाइप स्क्रिप्ट ESLint। अब हमारा जो वेब है रिएक्ट में, ये भी सेटअप हो चुका है। ये लोकल होस्ट 5173 पे रन कर रहा है। अगर एक बार, हाँ, तो ये रन हो रहा है, लेकिन मुझे अभी इसे रन नहीं करना है, इसे हम क्लोज करते हैं। अब जो हमारा ऐप है, इसमें एक एपीआई है, एक वेब है। एपीआई में हम अपना सर्वर का जो एपीआई है वो लिखेंगे, और वेब में जो मेरा फ्रंट एंड होगा वो लिखेंगे। एक और काम करते हैं, मैं फटाफट एक पैकेज भी बना लेता हूँ। तो पैकेज, मैं एक डेटाबेस पैकेज बनाऊंगा, और उसे कैसे हम अपने एपीआई में यूज करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो उसके लिए वापस से वही कमांड लिखेंगे, pnpm dlx turbo generate workspace। और पिछले बार जैसे हमने ऐप्स में सिलेक्ट किया था, इस बार मैं पैकेज में सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इस बार पैकेज क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे हम पैकेज का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ हम दे देते हैं डेटाबेस। फिर हम इसे कहाँ ऐड करना चाहते हैं, पैकेजेस के अंदर डेटाबेस, तो यही रहने देते हैं, सही है। फिर इसमें कोई डिपेंडेंसीज ऐड करना चाहते हैं, यस। क्या ऐड करना है, डेव डिपेंडेंसीज। तो यहाँ अगर मैं पैकेजेस में आऊँ, यहाँ पे जो डेटाबेस पैकेज है यहाँ क्रिएट हो चुका है। और एक काम करते हैं, ये स्क्रिप्ट का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ जो नेम है, नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा ऐसा होता है कि हम यहाँ नेम रेपो स्लैश डेटाबेस दें। ये जो नेम है, यही नेम यूज होगा जब हम अपने एपीआई में इंपोर्ट करेंगे डेटाबेस को। तो इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ मैंने डेव डिपेंडेंसीज भी ऐड किया था, लेकिन हुआ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अब मुझे डेटाबेस में मोंगोडीबी सेटअप करना है, तो मैं मोंगोडीबी के लिए मोंगूज यूज करूंगा। तो यहाँ से पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं, pnpm माइनस माइनस फिल्टर। फिर यहाँ से जिस पैकेज या एप्स में जो भी पैकेज इंस्टॉल करना हो, लाइब्रेरी इंस्टॉल करना हो, उसका नाम लिखेंगे। तो मुझे डेटाबेस में इंस्टॉल करना है, तो डेटाबेस ऐड मोंगूज। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में मोंगूज आ गया है। तो यहाँ पे हम एक डेटाबेस में एक सोर्स फोल्डर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक db.ts करके फाइल बनाया है, जिसमें मैंने मोंगोडीबी कनेक्शन का कोड लिखा। फिर एक मैंने मॉडल्स में यूजर मॉडल, एक सिंपल सा यूजर मॉडल है, इसका मैं कोई यूज नहीं करने वाला हूँ, लेकिन बस एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। फिर यहाँ पे जो हमें एरर आ रहा है, ये नोड का एरर आ रहा है। हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने नोड का टाइप इंस्टॉल नहीं किया था। तो उसके लिए हम नोड का जो टाइप है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे add -d @ types node।
फिर हमने यहाँ डीबी का लिखा, मॉडल का लिख के फिर यहाँ मैंने जो रूट डेटाबेस का जो रूट डायरेक्टरी है उसमें मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाया, इंडेक्स में फिर उसी तरह यूजर मॉडल को भी एक्सपोर्ट कर दिया। फिर ये जो हम डीबी है, यूजर मॉडल है, सबको हम अब एपीआई में यूज करेंगे। ये जो हमारा एरर है, इसके लिए हमें जो टीएस कॉन्फ़िग है, ये फाइल हमें यहाँ क्रिएट करना होगा। तो यहाँ एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन। फिर यहाँ पे हम अभी ज़्यादा कॉन्फ़िग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जो कंपाइलेशन ऑप्शंस है, इसमें हम टाइप दे सकते हैं, टाइप्स यहाँ पे नोट दे देते हैं। तो हमारा जो एरर है ये खत्म हो जाएगा। अब मैं एपीआई ऐप में बेसिक सा एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करता हूँ। उसके लिए हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो हम पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस बार हमें डेटाबेस में नहीं चाहिए, इस बार हमें एपीआई में चाहिए। तो हमें तो एक एक्सप्रेस लाइब्रेरी चाहिए, तो ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं एक्सप्रेस। और हमें कुछ डेव डिपेंडेंसीज भी चाहिए होंगे, तो वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ हमें कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे, वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या क्या मैंने किया है। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे एपीआई में एक बेसिक सा एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया था, वहाँ पे कनेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने बस जो लोकल स्ट्रिंग है मैं वो यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसे यहाँ इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो पैकेज में आके, यहाँ सॉरी, यहाँ डेव डिपेंडेंसीज में नहीं, यहाँ डिपेंडेंसीज में आके हमें @/डेटाबेस, जो मैंने यहाँ पे पैकेज का नाम दिया था, वही पैकेज यहाँ पे लिखना है। फिर उसमें हमें वर्कस्पेस कॉलन स्टार ये देके फिर हमें यहाँ पे pnpm इंस्टॉल करना है। तो हमने जो ये पैकेज यहाँ पे क्रिएट किया था, ये पैकेज हमारा इसमें आ जाएगा। तो यहाँ अगर मैं एपीआई का नोड मॉड्यूल्स में यहाँ हूँ, रेपो, तो यहाँ जो हमारे पास डेटाबेस है ये आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पे इंडेक्स फाइल में आके यहाँ इंपोर्ट करें, यहाँ से हम कनेक्ट डीबी को इंपोर्ट कर लेते हैं। कनेक्ट डीबी देखें तो यहाँ से हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे ये है कनेक्ट डीबी। फिर ये जो कनेक्ट डीबी है, जब हमारा सर्वर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम इसे कनेक्ट डीबी कर देंगे। और अब हम अगर सर्वर रन करें, तो सर्वर रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, पी एन पी एम माइनस माइनस फिल्टर एपीआई। अगर मैं फिल्टर नहीं रखूं और सिर्फ डेव लिखूं, तो हमारे जितने भी पैकेजेस और एप्स में डेव स्क्रिप्ट हैं वो रन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी एपीआई कर रहा हूँ। तो हमारा जो है सर्वर 5000 पे रन कर रहा है और डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। तो ये था हमारा मोनोरेपो मंस्टेक में सेटअप करना। अगर मैं एक कमांड और बताऊं, अगर दोनों एक साथ रन करना हो, हमारा एपीआई भी रन हो जाए और वेब भी दोनों एक साथ रन हो जाए, तो मैं सिर्फ पीएनपीएम वेब कर दूंगा। और एप्स में जैसे मैंने यहाँ पे वीट का सेटअप किया था, यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस हो गया, एपीआई में कोई दूसरा फ्रेमवर्क, वेब में कोई और फ्रेमवर्क, जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एरो बटन से अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे एपीआई है, एपीआई जैसे यहाँ दिख रहा है 5000 पे मोंगोडीबी कनेक्टेड। मैं डाउन करूँ तो हमारे पास जो वेब का इन्फॉर्मेशन होगा वो हमें दिखेगा कि 5173 पे हमारा वेब जो है रन कर रहा है। तो यही था। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें।